हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके अपनी परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे बहुत बच्चों का क्या होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। हाँ। जैसे कि थंबनेल टाइटल से समझ ही गए होंगे क्या है नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ। सब बच्चों का, मेरा भी, हम भी पढ़ते हैं, हमको भी कभी कभार पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन मैं आज उसके बारे में बताऊंगा कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, क्या करना चाहिए, क्या वजह है, नहीं है, सब सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लगे रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टोटल सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है। आप सभी बच्चे देखते हैं लेकिन उस सोशल मीडिया के लिंक को फॉलो नहीं करते। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, सब कुछ पर जाइए ना, जुड़िए, हमसे जुड़िए। खैर छोड़िए, चलिए। जैसे कि देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगने का बहुत सारा कारण होता है। बहुत कोई कहेगा हमको नींद आता है, सर नींद आता है तो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। कोई कहेगा सर हमको गर्लफ्रेंड का चक्कर है, लड़की का चक्कर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो बात है, कोई कहेगा हमको ध्यान नहीं लगा पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन है, एग्जाम का प्रेशर में और ध्यान नहीं लग पाता है, ध्यान भटकने लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, घर में पढ़ाई करते हैं, भाई बहन कोई कोई आके डिस्टर्ब करता है। वो सबका रंग बिरंग का कारण है, लेकिन उन सभी क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कारणों को दूर करते हुए सभी का एक एक सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। चलिए, जैसे कि मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे देखिए बोर्ड पर, पहला पॉइंट क्या है, नींद बहुत आता है बहुत बच्चों को। नींद बहुत आने का कारण क्या है, तो वो जैसे कि टच स्क्रीन से ज़्यादा जुड़ा रहता है, या चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, वगैरह वगैरह, वो डिजिटल स्क्रीन से ज़्यादा जुड़ा रहता है। और कम सोने से भी नींद का दिक्कत होता है, पढ़ने टाइम में नींद आने लगता है। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है जो बहुत तेज बच्चा है उसको साथ नहीं होता है, और जो बहुत कमज़ोर है उसके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। और मेरे साथ भी होता था और सबके साथ होता है, अभी भी होता है। पढ़ने टाइम में थोड़ा नींद आता है, उसी नींद को बर्दाश्त करते हुए, उसी नींद को पढ़ने के टाइम गोली मारते हुए आगे बढ़िए एकदम फ्रेश मूड में। क्या होता है, अगर नींद आने लगता है तो 2 पुशअप कीजिए, कुछ भारी वजन उठा लीजिए, मतलब शरीर में क्या कीजिए, पसीना लाइए। पसीना लाइएगा तो उससे नींद दूर हो जाता है। आप गौर कीजिएगा, नींद भगाने का कारण पसीना को लाइए, नींद भगा दीजिए। वैसे नींद आने का दवाई आता है, नींद नहीं आने का कोई दवाई तो है नहीं मेडिकल थ्रू, इंग्लिश थ्रू में। नींद को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप स्टूडेंट लाइफ में क्या कीजिए, 6 घंटा 7 घंटा बहुत हुआ, 7 घंटा सोइए रात को, और दिन को 1 घंटा सोइए। उससे क्या होगा, आपको दिन में पढ़ाई करने के वक्त में एकदम माइंड फ्रेश रहेगा। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा या 1.5 घंटा दिन को सोइए। दिन को सोना अति आवश्यक है। रात को 6 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा दिन को सोइए। उससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम भी फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा। 1-1.5 घंटा सोने से कोई खास दिक्कत नहीं होता है। 1-1.5 घंटा का अलार्म लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, उसके बाद सोइए। फिर उठ के फिर मुँह तो फ्रेश कीजिए, पढ़िए लिखिए, कुछ खाना खा लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, जिससे कि माइंड आपका फ्रेश रहेगा, एकदम मुँह ताज़गी रहेगा, तब पढ़िए। पढ़ने से पहले 1-1.5 घंटा लेकिन सो लेना चाहिए। जब आपको पता है मैं 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़ूंगा, तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा पहले आँख मार लेना चाहिए। और हाँ, मोबाइल वगैरह से थोड़ा दूर रहिए। उससे बहुत ज़्यादा देखने से भी, मोबाइल वगैरह ज़्यादा देखने से भी क्या होता है, नींद आने लगता है, सर दर्द करने लगता है। चलिए, नींद बहुत आता है, इसको हटा दिया हूँ, इस कारण को आपको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मैं इसको अपने स्टाइल में बोलता हूँ, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, तो त्याग। त्याग किसका, तो नींद का। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग। और त्याग किसका करना पड़ेगा, नींद का। नींद को त्याग कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। आप तो 11th-12th के बच्चे होंगे या अदरवाइज किसी भी क्लास के बच्चे होंगे, बड़ा बड़ा यूपीएससी वगैरह एग्जाम सब जो बच्चा सब निकालता है, तो वो सब क्या करता है, नींद को बहुत त्याग करता है। तो नींद को त्यागना सीखना पड़ेगा आपको। इसके बाद चलिए 2 नंबर में देखते हैं, ध्यान भटकना। ध्यान भटकता है बहुत बच्चों को पढ़ने टाइम। अगर कोई एकदम मन बना लिया, अब हमको पढ़ना है, आज ये चैप्टर खत्म करेंगे, आज ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, 1-2 साल बनाया मन भटक गया। कैसे, बीच में, जैसे कि बीच में आकर के कोई डिस्टर्ब कर दिया, मन भटक जाता है।
चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी अगर पढ़ने टाइम में कोई बुला लेता है तब भी मन भटक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सोचता है बच्चा कि पढ़ने के लिए आए थे, क्या कर दिया मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, बीच में आकर के डिस्टर्ब कर देता है। उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ने पर से माइंड कहीं और चला जाता है, माइंड ढपकना। जैसे दोस्त का मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पर रील भेज दिया, रील शेयर कर दिया था, उसको जाके देखेंगे रील शेयर। अब एक रील देखने के चक्कर में 10 रील दिखा जाता है, जो बात है। तो वही बात होता है, दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उसको देखने चले गए, हम व्हाट्सएप पर मैसेज देखते देखते व्हाट्सएप का स्टेटस देखने लगेंगे, तो ये होगा काम, ऐसे काम चलेगा। तो इसको कहते हैं क्या, ध्यान को भटकना। और ये भटकाता कौन है, इन्वायरमेंटल चीज़। आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्रेशर रहता है, इन्वायरमेंट, परिवार का टेंशन बहुत है। लड़की का चक्कर है तो लड़की का टेंशन, गर्लफ्रेंड का टेंशन, मैसेज नहीं किया आज क्या बात है, क्या हुआ नहीं हुआ, उसका भी टेंशन होता है बहुत बच्चों को। खाना पीना बनाने का टेंशन, जो बच्चा बाहर रह करके पढ़ता होगा, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोटा वगैरह, तो उन सबको खाना बनाने का टेंशन, बर्तन धोने का टेंशन, कपड़ा धोने का टेंशन, बहुत सारा टेंशन होता है। पढ़ाई का टेंशन, एग्ज़ाम का टेंशन, टेस्ट का टेंशन, मॉक इंटरव्यू का टेंशन, बहुत सारा टेंशन होता है। इसलिए इन टेंशन को दूर करते हुए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। किसके प्रति, तो पढ़ाई के प्रति। ध्यान भटकना बहुत कारण है, बोल ही दिए हम। चलिए तीसरा नंबर पर देखिए, ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना को इंग्लिश में कंसंट्रेशन। बहुत बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ही बेकार होता है। और मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपका कोई स्पेशल क्या दीजिए, हॉबी दीजिए। हॉबी में बहुत बच्चों का होता है क्रिकेट खेलना, क्या बोलते हैं, हॉकी, रंग बिरंग का वो होता है, प्ले होता है, खेलना होता है। किसी को कुछ में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ में इंटरेस्ट है, किसी को फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, किसी को गाना सुनने में इंटरेस्ट है, किसी को गाना गाने में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, किसी को डांस करने में इंटरेस्ट है। तो ये सब एक तरह का हॉबी हुआ। अगर इसी में कहूँगी आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग बनाने में, चलिए आप आज भर दिन ड्राइंग ही बनाइए, तो उस समय आपका जो इंटरेस्ट होगा, तो उस इंटरेस्ट के प्रति कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ जो जाता है उसमें, फिर वही आपको बोलेंगे पढ़ाई करो, आज ये चैप्टर खत्म करना है तुमको, ये क्वेश्चन दिया इसको बनाओ, सॉल्व करो, तभी आपका मुंह लटक जाएगा, तभी आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाएगा। तो कंसंट्रेशन से पहले आपको इंटरेस्ट जगाना जरूरी पड़ता है। पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कंसंट्रेशन समझ में आएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जाइएगा डायरेक्ट, आज पूरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खत्म कर देंगे, के.सी. सिन्हा का पूरा जाते हैं, पूरा NCERT का जाते हैं, खत्म कर देंगे। बोल देता है, जाता भी है, 1-2 सवाल बनाता है, उसके बाद मोटिवेशन लो हो जाता है। फिर वही बात, इंस्टाग्राम पर रील शेयर किया, एक रील देखने के चक्कर में 10 गो रील देखा जाता है। वैसा ही बात है, कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है बच्चा सब। किसी को बोलेगा बैट बॉल जाके खेलो, क्रिकेट खेलो, तो उसमें तो देखो ना जरा, बहुत कंसंट्रेशन, उसमें तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा काम करने लगता है सभी बच्चों का। जिसका जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बात है। ये रियलिटी है, लाइफ का रियलिटी है। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में कंसंट्रेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी चीज़ में आपको कहेंगे दूसरी चीज़ करने के लिए, उस तभी कहेगा मुझे तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। कंसंट्रेशन छोड़ो, उसमें कंसंट्रेशन का कोई दोष नहीं है, गलती है इंटरेस्ट का। आपको पहले रुचि, उसके प्रति रुचि जगाना पड़ेगा। रुचि जगाइए तभी जा करके आपको कंसंट्रेशन बन पाएगा। कंसंट्रेशन से पहले देखिए, ये जो है ना इंटरेस्ट, देख लीजिए, इंटरेस्ट और ये हो गया कंसंट्रेशन, ये एक दूसरे का क्या है, तो अपोजिट है। आपको ये रहेगा तभी आपको ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम है ये ज़्यादा है। पहले इसको ये जगाइए, पहले ये जगाइए, इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट जगाइएगा तभी आपको उसके प्रति कंसंट्रेशन पाएगा। तो ये एक तरह का उल्टा रिएक्शन पड़ता है। देखिए इधर भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं, तो एक तरह का ये उल्टा रिएक्शन है। तो वही बात है, पहले आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगाइए तभी आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए जैसे बहुत बच्चा क्या करता है, अपना कंसंट्रेशन इसलिए नहीं लगा पाता है, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, 3 घंटा, अरे उतना पढ़ने का क्या जरूरी है। अभी 7 महीना बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम का, 7 महीना बचा हुआ है। जिसका जो भी एग्ज़ाम बचा हुआ अपने टाइम के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अब जैसे कोई मान के चलिए 12th का बच्चा है, 7 महीना बाद उसका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का,
1 घंटा फिजिक्स, अभी बहुत टाइम है, 7 महीना काफ़ी है। एक एक घंटा का पड़ेगा, 1 घंटा फिजिक्स पढ़िए। अब उसी 1 घंटा के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए या दूसरा कुछ पढ़िए, ठीक है ना। तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाई के प्रति। अब आप लगातार 3 घंटा 4 घंटा फिजिक्स से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आपका एकदम लो है, तो आपको मन बोर हो जाइएगा। और लगातार नहीं पढ़िए, 1 घंटा पढ़ते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठिए, थोड़ा मोबाइल चला सकते हो चलाइए, आप नहीं तो नहीं चलाइए। आप लोग मोबाइल चलाते 5 मिनट के लिए, अब उसी मोबाइल 5 मिनट से 25 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट कर देते हैं, मोबाइल चलते टाइम बर्बाद हो गया। उससे अच्छा क्या कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, बुल लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा बाहर जाके माइंड का क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट का हवा लीजिए, मतलब रिलैक्स कीजिए। 1 घंटा पढ़ लिए, 5 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट रेस्ट। जो शुरुआती में जिसको पढ़ने का आदत नहीं होता है 8-10 घंटा, वो शुरुआती में ऐसे ही करता है। 1 घंटा पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट कीजिए, 1 घंटा पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट, 2 घंटा पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको इंटरेस्ट जाना पड़ेगा, तब जाके आपका कंसंट्रेशन तेज होगा। ठीक, इस बात को समझ लीजिए। 4 नंबर में आता है डिस्ट्रैक्शन से बचें। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, वैसा पदार्थ, वैसा चीज़ जो आपको पढ़ने के वक्त में रोकता है। आपके अगर बगल में घूमेगा, डिस्ट्रैक्शन सब कहेगा तुम मत पढ़ो, लेकिन आपका दिल दिमाग कहता है तू पढ़। आपका डिस्ट्रैक्शन सब बोलता है तू मत पढ़। अब कौन डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो डिस्ट्रैक्शन में आ जाता है, आपको देखिए यहाँ पर, ये देखिए, लड़की का चक्कर। जो बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों की उम्र में ऐसा होता है, हमारे उम्र भी होता था, सबको उम्र में होता है। मोबाइल से बचिए, मोबाइल हो गया, फ्रेंड्स भी हो गया, ETC जो आपको देख ली। डिस्ट्रैक्शन में आपको क्या होगा, लड़की का चक्कर, मोबाइल, फ्रेंड्स। अगर कोई बच्चा, बहुत बच्चा को देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ नशा भी करता है, तो नशा भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही हुआ। पढ़ाई के समय में आपको ये सभी बेचैन कर देगा। आप पढ़ाई के समय में क्या करें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, डायरेक्टली बात क्या, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, या तो फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए, हवा में झूलते रहेगा, किसी का फ़ोन आएगा नहीं। ठीक, लड़की का चक्कर, ये बहुत कोई को बर्बादे कर देता है, ये बहुत कोई को बर्बाद कर देता है। मोबाइल से तो दूर ही रहिए, पढ़ने टाइम मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखिए। अगर कोई बच्चा मोबाइल का यूज़ कर रहा है पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, तब तो ठीक है। अब मोबाइल एक ऐसा यंत्र है ना बुआ, कि मोबाइल से ही आप पढ़ करके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, आप मोबाइल से ही कुछ गलत करके कुछ बुरा भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है मोबाइल को यूज़ करने वाले पे, कि वो उसका दुरुपयोग कर रहा है या उपयोग कर रहा है। उपयोग करने का मतलब पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दुरुपयोग करने के लिए मतलब समय को बर्बाद कर रहा है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल से बचिए, फ्रेंड से भी बचिए। पढ़ने टाइम में अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, पढ़ने और लिखने वाला बच्चा सब है 4-5 गो, तब करिए, तब फायदा होगा आपको। लेकिन जो पढ़ने वाला नहीं है, खाली बैठ जाएगा 4-5 गो, हल्ला करेगा, ए तोरा घर में ई भेलू, ए तोहर लड़की के, तोहर गर्लफ्रेंड कतऽ हो, तोहर भाभी, दिस डैट, मतलब पूरा लाप पूरा कहानी सुनाने लगता है। इसी तरह ETC, बहुत बच्चों का रंग बिरंग का डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत बच्चों का रंग, कि कोई कहेगा सर मेरा मेन डिस्ट्रैक्शन है मेरे माता पिता, कोई बोलेगा मेरा दोस्त लोग, कोई बोलेगा मेरा भाई बहन पढ़ने वक्त में मुझे डिस्टर्ब करने आ जाता है। तो सबको समझाइए कि हमको पढ़ने वक्त में डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक, डिस्ट्रैक्शन कई तरह का होता है, सभी बच्चों का अपना अपना एक डिस्ट्रैक्शन होता है, समझे, देख लीजिए। डिस्ट्रैक्शन से बच्चे, मोबाइल, फ्रेंड्स, लड़की का चक्कर। अब वो लड़की का चक्कर तो कभी पढ़ना ही बुआ, लड़की का चक्कर बड़ा खराब होता है, समझा रे, बड़ा चक्कर खराब होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, आय हाय, लगता है कि कौन सा इंद्रलोक से अप्सरा आ गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो पिशाचिनी है, बर्बाद कर देता है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जो बात है, हाँ, लड़की का चक्कर कब अच्छा लगेगा, जब आपको नौकरी चाकरी हो जाएगा, कुछ अच्छा नौकरी चाकरी के बाद लाइन मारिए ना आप, तब तो आपके पीछे 10 गो 5 गो लड़की घूमेगी, अरे मुझसे करो। जब आता है, मोबाइल नंबर मांगेगा कुछ सफलता होने के बाद। इसके बाद चलिए आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, एग्ज़ाम का प्रेशर। अगर नज़दीक में एग्ज़ाम आ गया है, मान के चलिए कल एग्ज़ाम है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, एग्ज़ाम का प्रेशर, तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय, मैं बताता हूँ, सोचिए। कल एग्ज़ाम मान के चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो जैसे कि कल एग्ज़ाम है,
किसी टाइप का भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे जी मीन्स का हो, तो क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उल्टाइए। कुछ कोनो सिलेबस सिलेबस कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्वेश्चन बैंक उठा करके हर एक क्वेश्चन को 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा रगड़ के, कल एग्ज़ाम है ना जी, तो कल एग्ज़ाम है तो आपके पास अभी बहुत 12 घंटा समय है, 24 घंटा समय है, आप चाहें तो उसको पकड़ सकते हैं। पास तो नहीं, एक अच्छा लेवल का मार्क भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। 8 घंटा, 10 घंटा। तो क्या खुद क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। अगर एग्ज़ाम का प्रेशर है, अब बहुत बच्चों का एग्ज़ाम 2 महीना बाद रहता है, अभी से 2 महीना बाद, 7 महीना बाद। जैसे कि मान के चलिए ना, 10th वालों का, 12th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा कितना, 7-8 महीना बाद होगा, 7 महीना बाद होगा। तो उनके पास अभी क्या है, फिर भी बहुत बच्चा को एग्ज़ाम प्रेशर रहता है। तो पढ़ने वाला बच्चा तो शुरू से ही पढ़ता है, ना पढ़ने वाला तो अंत तक भी नहीं पढ़ता है, जो बात है, जो सच्चाई है। पढ़ने वाला बच्चा तो जनवरी से पूरा अगले जनवरी तक पढ़ता रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला तो कुछ नहीं, लास्ट में क्या करेगा, गैस पेपर खरीदेगा, क्वेश्चन बैंक का गैस पेपर खरीदेगा, कहीं कहीं से किसी सर का नोट्स लेगा, वहाँ से रंग बिरंग का नोट्स लेगा, उसको रटते रहेगा। लास्ट टाइम में जो बच्चा पढ़ता नहीं है शुरू से, उसका यह हाल होता है। और लास्ट में क्या आता है, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन आ जाता है। जो थोड़ा मोड़ा मेहनत किया रहेगा, लास्ट में जा करके देखते हैं, वो तो कोई तो क्रैश कोर्स में आता है। क्रैश कोर्स वाला बच्चा सब जो 1 महीना 2 महीना पढ़ता है, नोट्स ले करके वो 1st डिवीजन कर जाता है। तो उसमें भी क्वालिटी रहता है, और कुछ बच्चों का क्रैश कोर्स करने का कुछ मजबूरी भी रहता है, इसलिए वो शुरू से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक, एग्ज़ाम का प्रेशर अपना अपना होता है। चलिए, इतना बात तो समझ लिए होंगे। और ये सभी कारण है जो आपको पढ़ने में मन नहीं लगने देता है। अगर इन सभी चीज़ों से आप एकदम लाखों करोड़ों कोस दूर हैं, इन सभी चीज़ों से, इस 5 चीज़ों से, तब तो आप बिहार टॉपर हैं। मैं तो नहीं जानता हूँ कि ये वीडियो कौन देख रहा है, अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा है, मीडियम बच्चा है, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन जो भी वीडियो देख रहा है वो मैं सभी से कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि वीडियो कैसा लगा होगा। ठीक है, ये पढ़ाई में मन नहीं लगता है, देख लीजिए, सभी को देख लिए हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। और हाँ, कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा बन करके, कुछ अच्छा ला करके आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने पड़ोसियों को जलाइए, आप अपने पड़ोसियों को दिखा दीजिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ठीक, जैसे कि 6ठा नंबर में क्या है, तो गर्दा छोड़ा देंगे, गर्दा छोड़ा दो, क्या बोर्ड एग्जाम। अब की बार बोलिए, नारा लगाइए मेरे साथ, नारा, अब की बार 90 पार। मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो 90 पार रहेगा इस बार। मैथ में 90+ मार्क आएगा मैथ में, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो। ठीक, तो सभी बच्चों को मैंने बता ही दिया सब कुछ। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो आप लोग कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी आपकी मर्जी। ठीक, जय श्री राम, जय राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।